सर आप थोड़ा बोलने दीजिए सर। 10 मिनट का अंदर 3 मिनट आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? 13 मिनट हो गए सर, हम क्या करेंगे? आप ही ले लेंगे। 1 मिनट और चलिए, बोलने दीजिए ना, हम तो कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं ना, बोलने दीजिए उस पे हम नहीं कुछ कह रहे हैं। अरे बोलने दीजिए ना सर। बजट allocation so far the West Bengal is concerned, I have given the data regarding the collection of taxes from West Bengal. Health sector, West Bengal's only 6.7%. Education, 16.5%. Agriculture, 6.4%. Urban development, 4.2%. Roads, bridges and transport, 2%. Home and policy security, only 3.8%. What is the contribution? Therefore, the proportionately tax which are collected from the states, kindly sir, proportionately financial assistance is not going to the states. Therefore, this is the money is not the central government's money. Money is the state government monies, and they are saying we are paying, we are paying, we are paying. You are collecting taxes from the state governments. You are rich, you are owner of the money because of the states are there. And you are saying I am giving, I am giving, I am giving. Sir, रुकिए ना थोड़ा 1 मिनट बोलने दीजिए। 1 minute. सर बोलने दीजिए सर। 1 minute. सर 1.5 minutes. Sir, ED, I don't have any objection. What is the ED has done? From 2021, you have given all these figures, state-wise. 2021, the persons who have been arrested and criminal cases, ED has commenced the case. Why? After 3 years even, trial has not been begun. Why? Trial has not been commenced. Please sir. Make it start. Please wait. Okay, सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना। ये क्या करते हैं ED? ED जाते हैं रेड करने के लिए। अरे सुनिए ना थोड़ा 30 सेकेंड। ED जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। ED आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग। थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। देश पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी ठाक है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है।
मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए वो हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी। ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते, और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करी जा रही। आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है और गर्व के साथ हो रही है। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी, और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियों सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट